साइन पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है? 1 बाय रूट 2 बड़ा कि 1 बड़ा? तो 1 से छोटा होगा 1 बाय रूट 2, तो पाई बाय 4 का 1 बाय रूट 2 यहां आ गए। और पाई बाय 4 से जस्ट पहले होता है पाई बाय 3, जस्ट पहले नहीं, पाई बाय 6 30 डिग्री। 30 डिग्री पर वैल्यू कितनी होती है? तो ये 1 है तो ये हाफ है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? हाफ। और ये 1 बाय रूट 2। और साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 60 डिग्री मतलब पाई बाय 3 यहाँ आएगा। और 60 डिग्री पर वैल्यू कितना आएगा? ये सभी पॉइंट को मिलाऊंगा स्ट्रेट लाइन से कि कर्व से? स्ट्रेट लाइन से कि कर्व से? कोई भी ग्राफ सीधी रेखा तभी बनती है जब उसका इक्वेशन लीनियर हो। क्या यहाँ लीनियर इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन के अलावा कोई भी इक्वेशन होगा, ग्राफ क्या बनेगा? तो इसे कर्व से मिलाना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन से? मिला दिया कर्व से। किससे मिलाया? कर्व से। अब जरा बताओ कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? एक्स एक्सिस के ऊपर है कि नेगेटिव नीचे है? जो भी ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर होता है वो ग्राफ पॉजिटिव होता है, और जो ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे होता है वो ग्राफ नेगेटिव होता है। साइन पाई का वैल्यू कितना होता है? साइन 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? साइन 180 डिग्री की वैल्यू कितनी? साइन 180 डिग्री की वैल्यू होती है 0। साइन 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 0। इसलिए साइन पाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो क्या ये ग्राफ को पाई बाय 2 का 1 से पाई का 0 पे आना चाहिए? जैसे ये ऊपर गया वैसे ये नीचे आएगा। ओके, यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज, और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। इस सेक्शन के बारे में बोलेंगे पॉजिटिव इंक्रीजिंग। क्या बोलेंगे? इसके बारे में बोलेंगे पॉजिटिव डिक्रीजिंग। ग्राफ तो दोनों ही पॉजिटिव है, एक इंक्रीजिंग है दूसरा, ये पॉजिटिव इंक्रीजिंग है, ये पॉजिटिव। अच्छा जरा बताओ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल कि सेकंड क्वाड्रेंट का? साइन एक्स पॉजिटिव की नेगेटिव? ये सेकंड क्वाड्रेंट का कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का? साइन एक्स पॉजिटिव की नेगेटिव, इसलिए ग्राफ ऊपर के नीचे। अब ये एंगल किस क्वाड्रेंट का है? साइन एक्स पॉजिटिव की नेगेटिव। ग्राफ नीचे जाना चाहिए कि ऊपर जाना चाहिए? नीचे मतलब एक्स एक्सिस के नीचे, तभी बनेगा नेगेटिव ग्राफ। अच्छा, साइन 3 पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी? -1। साइन 3 पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी? साइन 3 पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी? साइन 3 पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी? अच्छा, ये रहा +1, तो ये क्या हो जाएगा? 3 पाई बाय 2 पे -1 यहाँ पे आएगा नहीं आएगा? ओके, अब ग्राफ इधर नीचे जाना चाहिए कि ऊपर जाना चाहिए? नीचे जाना चाहिए कि ऊपर जाना चाहिए? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना? 3 पाई बाय 2 कामा माइनस 3 पाई बाय 2 कामा माइनस। ग्राफ नीचे गया 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 गया, नीचे गया। ओके, साइन 2 पाई का वैल्यू? देखो साइन 2 पाई का वैल्यू, साइन 2 पाई का वैल्यू, तो ग्राफ को यहाँ अप्रोच करना नहीं चाहिए? करना नहीं चाहिए? तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा? 2 पाई कामा, ग्राफ ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? इसके बारे में बोलो, पॉजिटिव इंक्रीजिंग, पॉजिटिव डिक्रीजिंग, नेगेटिव डिक्रीजिंग, नेगेटिव। ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल, ग्राफ नेगेटिव की पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल, ग्राफ नेगेटिव की पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव ही होता है, साइन फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव होता है, और सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में। 2 पाई के आगे वाला जो इंटरवल होगा इक्विवेलेंट टू फर्स्ट इंटरवल, ये ना 2 पाई के आगे वाला इंटरवल इक्विवेलेंट टू फर्स्ट। ये 2 पाई, ये 3 पाई, ये 4 पाई, ये 5 पाई, ये ऊपर जाके नीचे। और 2 पाई के बीच में रहेगा 3 पाई पाई बाय 2, क्या रहेगा? 5 पाई बाय 2, यहाँ रहेगा 7 पाई बाय 2। अब 5 पाई बाय 2 पे वैल्यू कितना आएगा? अरे इसके पाई बाय 2 राइट में वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा। यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। बन गया ग्राफ। इसके बीच में कौन रहेगा? 9 पाई बाय 2। 9 पाई बाय 2 पे वैल्यू कितनी रहेगी? इसके आगे ग्राफ ऐसे ही बनता जाएगा। ओके, इसके पीछे वाला ग्राफ बनाओ। माइनस साइन माइनस पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी होती है? साइन माइनस पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी? साइन माइनस पाई बाय 2 की वैल्यू -1, तो -1 यहाँ आएगा। साइन माइनस पाई की वैल्यू 0। साइन माइनस 3 पाई बाय 2 की वैल्यू
साइन माइनस 3π/2 की वैल्यू, साइन माइनस 3π/2 की वैल्यू, साइन माइनस 2π की वैल्यू, ये चारों पॉइंट्स मिलाऊंगा कैसे बनेगा? ऐसा 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 बनेगा। ये बन गया साइन एक्स का ग्राफ। इससे पहले कभी ग्राफ देखे थे साइन एक्स का? कभी जिंदगी में पहली बार देखो ग्राफ साइन एक्स का? इससे पहले ये ग्राफ पीरियडिक है। वो ग्राफ को पीरियडिक बोलते हैं जिसका एक ही सेक्शन बार बार बन रहा हो। क्या बन रहा हो? क्या यही वाला सेक्शन बार बार बन रहा है? कौन सा बे? 0 से 2π तक के सेक्शन ही बार बार बन रहे हैं, जिसको मैंने मोटा किया हूं। ये वाला सेक्शन बार बार बना है वाली क्या बात है इसमें? ग्राफ ये वाला सेक्शन बार बार बन रहा है। क्या यही सेक्शन यहाँ कॉपी वेस्ट हुआ? क्या फिर यही कॉपी वेस्ट होगा? क्या फिर यही होगा? फिर आगे भी यही होगा, इसके पीछे भी यही हो रहा है। तो जो सेक्शन बार बार रिपीट हो रहा हो उस सेक्शन के विड्थ को पीरियड लेंथ बोलते हैं। अब बताओ ये कितना चौड़ा है? इतना 2π चौड़ा है वो। इसकी विड्थ कितनी है? 2π। तो पीरियड लेंथ कितना होगा इसका? तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि sin x इज अ पीरियडिक फंक्शन विद पीरियड लेंथ ऑफ 2π? sin x इज पीरियडिक फंक्शन विद पीरियड। सेम स्टेटमेंट रिपीट करो आप लोग, सेम स्टेटमेंट रिपीट करो आप लोग। चलो कुछ चीज आपको समझना है, जैसे कि ये पीरियडिक है, पीरियोडिक पीरियोडिक विद पीरियड। पीरियड लेंथ कितना है? 2π, यानी यहां से यहां तक यही है पीरियड लेंथ। पेनोड नहीं, पीरियड 2π। अब होता है डोमेन नाम की, नाम सुना है कभी? आज सुन लो ना। डोमेन डोमेन किसी भी x की उस वैल्यू को बोलते हैं जिस पर फंक्शन डिफाइंड है। x की उस वैल्यू को डोमेन कहते हैं जिस पर कि फंक्शन डिफाइंड हो सकता है। तो sin x x के किसी भी रियल वैल्यू के लिए डिफाइंड है। x का कोई भी रियल नंबर लोगे तो sin x की वैल्यू कुछ ना कुछ आ ही जाती है। मतलब x की रियल नंबर की वैल्यू आप रियल नंबर लाइन पे यहां से लो, कहीं से लो, कहीं से भी लो, sin x की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। या नेगेटिव में भी लोगे तब भी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तो sin x x के किसी भी वैल्यू के लिए डिफाइंड है, इसलिए डोमेन क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। क्या हो जाएगा? तो पहले समझते हैं कि डोमेन क्या कहलाता है। डोमेन कहलाता है वैल्यूज ऑफ x वेयर फंक्शन ऑफ x इज डिफाइंड। Since sin x is defined for x belongs to all real number, इसलिए डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन क्या होगा? x belongs to all real number। डोमेन एक ऐसा टर्म है जो ये बताता है, यानी सेट ऑफ वो वैल्यू जिस पर f of x डिफाइंड है। मैं समझाता हूँ। अगर f of x के बदले 1/x+2 लिखा रहे तो दिस इज पॉसिबल फॉर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -2। देख लो ये -2 पर डिफाइंड हो पाएगा? ये डिफाइंड हो पाएगा -2 पे? तो -2 के अलावा किसी भी नंबर के लिए डिफाइंड है। तो इस फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट। समझ पाए डोमेन का क्या काम है? नहीं समझे? समझ गए? जैसे मैं कहता हूं कि log x का डोमेन क्या होता है? x बिलोंग्स टू और x पॉजिटिव रियल नंबर, सॉरी, log x का डोमेन यही ना होता है कि log x कब डिफाइंड है? जब x की वैल्यू पॉजिटिव हो। x की वैल्यू नेगेटिव हो तो log x डिफाइंड नहीं है। तो यही कहलाता है डोमेन, मतलब x की वो वैल्यू जिस पर कि फंक्शन डिफाइंड हो वो डोमेन कहलाता है। तो sin x के लिए डोमेन क्या होगा? sin x के लिए डोमेन क्या होगा? ऑल रियल नंबर। क्या डोमेन वर्ड इससे पहले कभी सुना था? नहीं सुना था? कब सुना था? मैंने क्वाड्रेटिक में बताया था। तो उस समय मैंने बताया होगा ना x की सभी वैल्यू के लिए डिफाइंड है। नहीं बताया था? आपको याद ही नहीं रहता है ना? बताया तो होगा, बिना डोमेन बताए मैं आपको डोमेन कैसे लिखा के दूंगा? अब दूसरी चीज आती है रेंज। रेंज का मतलब होता है y की वैल्यू, यानी सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y। ये बताया था? बताया था कि नहीं? इसमें भी अब याद ही नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक का रेंज बताया था। अगर a नेगेटिव है तो -∞ to -d/4 है, और a पॉजिटिव है
तो माइनस डी बाई 4a से इन्फिनिटी। बिना ये बताए कैसे बता सकता हूं कि रेंज क्या होता है? रेंज होती है y की वैल्यूज। क्वाड्रेटिक का ग्राफ ऐसे नहीं बनता था? और मैंने बताया था ना y की मिनिमम वैल्यू से y की मैक्सिमम वैल्यू यही रेंज कहलाता है। याद है? नहीं रह रहा है? तो अभी बोले काहे नहीं? आपको तो ये भी नहीं याद है कि बताया कि नहीं बताया? रेंज मतलब सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y। बताओ तो साइन x का रेंज क्या होगा? साइन x की सबसे छोटी वैल्यू क्या है? इस ग्राफ में y कोऑर्डिनेट की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है और सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या है? तो इसलिए इसका रेंज क्या हो जाएगा? y belongs to -1 to +1 close interval. In other word we can say sin x is lied between -1 to +1. ये भी बोल सकते हैं। डोमेन रेंज पता चल गया, पीरियडिसिटी पता चल गई कि कितने से पीरियडिक है भाई? कितने से पीरियडिक है? पीरियड्स है 2 पाई से। ओके, अब है कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 जनरल सॉल्यूशन बेस। ये क्वेश्चन नहीं है, मतलब ऐसा है जनरल सॉल्यूशन। अगर हमसे कोई पूछा जाए, क्वेश्चन ही समझना इसे, कि साइन एक्स की वैल्यू 0 है तो हम एक्स की वैल्यू क्या बोलते हैं? 0 बोलते हैं। पर गलत होता है ये। सिर्फ एक्स 0 ही ऐसा नहीं है जिस पर साइन एक्स 0 होता है। साइन एक्स 0 0 पर भी हो सकता है, एक्स की वैल्यू 0 पर भी हो सकता है। एक्स की वैल्यू 3 पाई पर भी हो सकता है। एक्स की वैल्यू -2 पाई -3 पाई। मतलब x की कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई के लिए साइन x की वैल्यू क्या रहेगी? समझ पा रहे हो? नहीं समझ रहे हो? साइन x की वैल्यू 0 होगी तो x क्या क्या हो सकता है? 0 पाई, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, n पाई। क्या होगा? अब ये स्टेटमेंट देंगे तो क्या हो जाएगा? ये गलत। सही क्या होना चाहिए? x इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर। समझ पाए बात मेरी? x इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई वेयर n बिलोंग्स टू ऑफ कोर्स n, x इक्वल टू n पाई। अब क्वेश्चन 2, अगर कहूं कि साइन x इक्वल टू 1 है तो x इक्वल टू आप लोग पाई बाय 2 बोलते हो। क्या बोलते हो? लेकिन ये सही नहीं है, इकलौता ऐसा वैल्यू नहीं है ना। देखो साइन x के ग्राफ का सबसे टॉप वैल्यू कितना है? 1 है। एक बार यहां मिलेगा, एक बार यहां मिलेगा, और कहां मिलेगा? और कहां मिलेगा? अरे ना रे, 1 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2, 13 पाई बाय 2, 17 पाई बाय 2, 21 पाई बाय 2, 25 पाई बाय 2, 29 पाई बाय 2, 33 पाई बाय 2, 30, 40। क्या ये सारे नंबर 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा है? तो क्या लिखूंगा? x कैन बी व्हाट 1 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2, 13 पाई बाय 2, मेरा पाई बाय 2 ... It implies that x is equal to 4 का मल्टीपल प्लस 1 पाई बाय 2। ये है जनरल सॉल्यूशन। और ऑप्शन अब ऐसा नहीं रहता, ये 10वीं क्लास के बच्चों के लिए होता है। कौले कौले एकदम कौले। नवजात शिशुओं के लिए ये है और आपके लिए ये है। क्वेश्चन 3, अगर मैं कहूं कि साइन x की वैल्यू -1 है तो x की वैल्यू क्या कहोगे आप? साइन x की वैल्यू -1 है तो x की वैल्यू क्या कहोगे आप? -π/2, -π/2। देखो -1 यही है साइन x की वैल्यू। ये तो जब समझ पा रहा हो ना कि कहाँ -1। साइन x का यानी ग्राफिकल वैल्यू कितनी होनी चाहिए? -1, मतलब लोएस्ट वैल्यू यहाँ है। x की वैल्यू कितनी है? लोएस्ट वैल्यू यहाँ। x की वैल्यू 3 π/2, 7 π/2, 3 π/2, 7 π/2, 11 π/2,
क्या हो जाएगा ये 4n माइनस 1 पाई बाय 2। समझ पाए आप मेरी बात को? नहीं समझे? समझ गए? ओके। अब मैं क्वेश्चन क्वाड्रेटिक से ही पता है, किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन उसके स्लोप का नेचर डिफाइन करता है। अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग रहता है, और डेरिवेटिव यानी स्लोप नेगेटिव है तो फंक्शन डिक्रीजिंग होता है। ये बात तो आपको पहले से मालूम है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। जहां जहां कॉस एक्स पॉजिटिव होगा वहां वहां साइन एक्स इंक्रीज करेगा, और जहां जहां कॉस एक्स नेगेटिव होगा वहां वहां साइन एक्स डिक्रीज करेगा। बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस एक्स पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? अब पॉजिटिव होने की वजह से साइन एक्स इंक्रीज किया कि डिक्रीज किया? सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस एक्स पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? और नेगेटिव होने की वजह से साइन एक्स डिक्रीज किया कि इंक्रीज किया? डिक्रीज किया कि इंक्रीज किया? अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस एक्स पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? और नेगेटिव होने की वजह से साइन एक्स डिक्रीज किया कि इंक्रीज किया? घाटा की बढ़ा? घाटा की बढ़ा? फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एक्स पॉजिटिव की नेगेटिव? अब पॉजिटिव होने की वजह से साइन एक्स घाटा की बढ़ा? बढ़ा की घाटा? इंक्रीज की डिक्रीज? तो अब आप ये भी समझ गए कि डिफरेंशिएशन कैसे वर्क करता है। डेरिवेटिव मतलब स्लोप। जिस फंक्शन का स्लोप पॉजिटिव होगा इंक्रीज करेगा, जब स्लोप नेगेटिव होगा डिक्रीज करेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्लोप पॉजिटिव है इसलिए इंक्रीज हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव है यानी डिक्रीज होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव है यानी डिक्रीज होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है यानी इंक्रीज होगा। अब फिफ्थ क्वाड्रेंट में भी इंक्रीज हुआ। कारण क्या है? क्योंकि फिफ्थ क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट ही तो है। फिफ्थ क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट एक ही बात होता है। तो ये हुए डेरिवेटिव की तरफ से। जहां जहां डेरिवेटिव जीरो होगा वहां वहां ग्राफ टर्न लेता है। ये भी बात आपको पता है। देखो तो यहां पर स्लोप का वैल्यू जीरो है क्या? टर्न ले रहा है। जहां टर्न ले रहा है वहां स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी? मतलब cos x को जीरो होना चाहिए। क्या cos पाई बाय 2 सचमुच में जीरो होता है? होता है? क्या cos 3 पाई बाय 2 सचमुच में जीरो ही होता है? क्या cos 5 पाई बाय 2 भी जीरो होगा? क्या cos 7 पाई बाय 2 भी जीरो होगा? क्या cos 9 पाई बाय 2 भी जीरो होगा? तो जहां जहां cos x जीरो होगा वहां ग्राफ क्या लेगा? टर्न। क्या लेगा? टर्न। अब ग्राफ में दो और बिहेवियर है। ये है कॉनकैव डाउन, कॉनकैव डाउन, और ये है कॉनकेव, ये कॉनकेव और ये कॉनकेव। एक पॉइंट है जहां पर डाउन से अप हुआ है, ये है पॉइंट। इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ पॉइंट ऑफ पॉइंट ऑफ point where curve change their concavity is known as point of inflection. अरे वो बिंदु जिस पे कर्व अपना कॉन्कैविटी बदल लेता है। कॉन्कैव डाउन से कॉन्कैव अप हो गया इस पॉइंट पे, यही वो पॉइंट है ना जिससे पहले कॉन्कैव डाउन है उसके बाद कॉन्कैव अप हो गया। तो इस पॉइंट का नाम क्या रखेंगे? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या नाम रखेंगे? ये टर्म्स आपके दिमाग में रहना चाहिए। बता देता हूं ताकि आप दूसरी बार बताऊं तो अच्छे से समझे। हालांकि पहली बार जो बताया वो तो भूल ही जाते हो आप। और दूसरी बार जब यही चर्चा होगी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो आप बोलोगे बताया ही नहीं कभी। अब इस पर कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चंस ऐसे वाले। क्वेश्चन 4, इन इक्वेशन अगर साइन एक्स ग्रेटर देन 0 है तो x बिलोंग्स टू क्या क्या? किस वैल्यू के लिए साइन का ग्राफ पॉजिटिव है, यानी वही ग्राफ देखना है आपको जो ग्राफ की x एक्सिस के ऊपर बना है। किधर बना है? ऊपर। मतलब ये वाला ग्राफ या फिर ये वाला ग्राफ या फिर ये वाला ग्राफ। दोबारा बोलते हैं, 0 से पाई तक का ग्राफ, 2 पाई से 3 पाई तक का ग्राफ, 4 पाई से 5 पाई तक का ग्राफ, 6 पाई से 8 पाई से
तो क्या ऐसा बोल सकता हूं कि सभी इंटरवल का स्टार्टिंग पॉइंट पहले लिखो, 0 पाई, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, इवन पाई, n पाई है वो लंगड़े, 10 पाई, 0 पाई, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, 12 पाई, 14 पाई, 16 पाई, ये है इवन पाई। क्या है? इवन पाई को रिप्रेजेंट करने के लिए 2n पाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 2n पाई। तो x बिलोंग्स टू क्या होगा? 2n पाई। स्टार्टिंग पॉइंट तो आ गया 2n पाई। अब एंडिंग पॉइंट क्या है? एंडिंग पॉइंट है पाई, 3 पाई, 5 पाई, 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, 11 पाई, 13 पाई, 15 पाई, 17 पाई, 19 पाई, 21 पाई, 22 पाई, ऑड पाई। क्या है? और ऑड लिखने का तरीका 2n प्लस 1 पाई। समझ गए बात को? तो when sin x is greater than 0, x belongs to even pi to odd pi, अर्थात when sin x is greater than 0, x belongs to 2n pi to 2n plus 1 pi। ये जनरल सॉल्यूशन लिखने का तरीका समझा आपको? अब इससे ज़रा डिफिकल्ट क्वेश्चन दूंगा इसमें। क्वेश्चन 5, if sin x is greater than or equal to 1 by root 2, x belongs to what? अरे यहाँ ओपन, यहाँ क्लोज, इक्वल टू लगा दो, क्लोज लग जाएगा। x belongs to what? 1 by root 2। ये लिख के हो गया है ना? इसे मैं कहूँगा यहाँ से यहाँ तक के बीच का इंटरवल लिखना है, फ्रॉम दिस टू दिस, यही लिखना है। और दूसरा यहाँ से यहाँ तक के बीच का इंटरवल लिखना है। और मैं एकदम श्योर हूँ कि आपको नहीं आएगा लिखते। यहाँ से यहाँ तक का इंटरवल लिखना है। x की ये वाली वैल्यू पाई बाय 4 कहलाएगी और x की वैल्यू ये वाली वैल्यू 3 पाई बाय 4 कहलाएगी। बरोबर है? तो हर एक इंटरवल का स्टार्टिंग पॉइंट 0 प्लस पाई बाय 4 है। 2 पाई जा रहा दिमाग के ऊपर से पूरा, बहुत थोड़ी देर घूम के आओ, जिनके दिमाग में आ रहा है देखो। 0 प्लस पाई बाय 4 है क्या? ये 0 है भाई। आज 0 के थोड़ा राइट में जाएंगे, कितना राइट? पाई बाय 4 राइट, तो वो 0 प्लस पाई बाय 4 कहलाएगा। तो इस इंटरवल का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? 0 प्लस पाई बाय 4 पाई बाय 4। और एक दूसरा इंटरवल ये है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? 2 पाई प्लस पाई बाय 4। अगला इंटरवल ये है। तो पता क्या चल रहा है कि इंटरवल का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? इवन पाई प्लस पाई बाय 4। ऐसे ही तो जनरलाइज करा जाता है दिमाग लगा के। गया दिमाग के ऊपर से? नहीं घुसा कुछ भी? थोड़ा आया है तो थोड़ा सा मुंडी ऊपर करो ताकि आए दिमाग में। एक बार फिर समझो दोस्त, 0 से पाई बाय 4 राइट में 0 प्लस पाई बाय 4 बोलते हैं। आप सिर्फ अभी स्टार्टिंग पॉइंट को देखो ना यार, एंडिंग स्टार्टिंग एंडिंग एक साथ देखेंगे तो आप देख ही नहीं पाएंगे। मैं देख सकता हूं पर आप नहीं देख सकते। 0 प्लस पाई बाय 4 अगले इंटरवल का हो रहा है 2 पाई प्लस पाई बाय 4। अगले इंटरवल का हो रहा है, अगले का होगा 6 पाई प्लस पाई बाय 4। अगले का होगा तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि x बिलोंग्स टू इवन पाई प्लस पाई बाय 4? ये तो स्टार्टिंग पॉइंट हुआ। एंडिंग क्या है? पाई माइनस पाई बाय 4। एंडिंग क्या है? 3 पाई माइनस पाई बाय 4। एंडिंग क्या है? एंडिंग क्या है? क्या ऑड पाई माइनस पाई बाय 4 है? तो इंटरवल तो हो गया इवन पाई प्लस पाई बाय 4। अब इवन पाई को क्या लिखते हैं?
2n पाई प्लस पाई बाय 4 से ऑड पाई को क्या लिखते हैं 2n प्लस 1 पाई माइनस पाई बाय 4 तक, बरोबर। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे इसे लिख देंगे, क्या लिख देंगे 4 टू जाए 8n, 4 टू जाए 8n प्लस 1 टाइम्स ऑफ पाई बाय 4 कामा यही ठीक है, ऐसे ठीक है। सिंप्लीफाई काई को करना, सिंप्लीफाई करने के चक्कर में और ज़्यादा बड़ा हो रहा है वो। तो इवन पाई प्लस पाई बाय 4 से ऑड पाई माइनस पाई बाय 4, यही ना है वो बात, करते आया, समझ पाए आप मैंने किया हूं कैसे, ऐसे ही आपको भी करना है। इसके बाद क्वेश्चन देता हूं, इसके बाद 3 क्वेश्चन देता हूं जिसके बारे में सोचना है आपको। पहला क्वेश्चन 1 नंबर, दूसरा क्वेश्चन 2 नंबर, तीसरा क्वेश्चन 3 नंबर। एक है कि नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ y इज इक्वल टू साइन एक्स एंड y इज इक्वल टू एक्स बाई 10 कितने होते हैं। तीसरा, राइट इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ साइन 1, साइन 1 डिग्री नहीं है दोस्त, साइन 1 क्या है, साइन 1 डिग्री नहीं है, रेडियन है, साइन 1 रेडियन, साइन 2 रेडियन, साइन 5 रेडियन, साइन 7 रेडियन। ये चारों को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, जिसकी वैल्यू सबसे बड़ी वो सबसे बाद में लिखाएगा।